को न्याय दो, अभिषेक को न्याय दो, चीफ डॉक्टर मुर्दाबाद, चीफ डॉक्टर मुर्दाबाद, एलयूबीसी होश में आओ, एलयूबीसी होश में आओ, चीफ डॉक्टर मुर्दाबाद, 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 अभिषेक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अभिषेक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, चीफ डॉक्टर मुर्दाबाद, 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 चीफ डॉक्टर मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक चिंगारी बड़ी बेताब है, लगता है कि देश ये जल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय में है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने। यहाँ पर प्रयागराज में इस समय छात्रों का हुजूम इकट्ठा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आज सड़कों पर हैं। ये वो जगह है जहां की उर्वरा भूमि ने देश को आईएएस दिए, पीसीएस दिए, प्रधानमंत्री तक दिए, विधायक दिए, सांसद दिए, बड़े बड़े राजनेता दिए, लेकिन आज इस देश के इस विश्वविद्यालय ने जो दिन देखा हुआ है वो अपने आप में शर्मिंदगी भरा है। कहीं ना कहीं ये छात्र आज यहाँ पर इकट्ठा हैं कुछ बात को लेकर, एक ऐसी परेशानी को लेकर जो छात्र के हितों में है। उनका कहना है कि छात्रों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है वो रुकना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो छात्र हैं इनका कहना है कि यहाँ के छात्र अभिषेक गुप्ता को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और उसी बात का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर छात्र हैं। आइए इनसे बात करते हैं, छात्रों से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं उसके पीछे की वजह क्या है। आज यहाँ पर जो छात्रों का हुजूम दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्लासेस को छोड़कर आज आप सड़कों पर हैं, क्या वजह है इसकी, क्यों ऐसा करना पड़ रहा आपको? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि एक तानाशाही का पूर्ण रूप से अड्डा बन चुका है। ये कुछ दिन पहले, एक हफ्ते करीब हम लोग यहाँ पे आंदोलनरत हैं। एक हफ्ते पहले हमारे साथी एक अभिषेक गुप्ता जो कि एसएसएल छात्रावास में रहते हैं, वो अपने सवाल मेस में सवाल करते हैं कि हम आज के दिन हमारा खाना यहाँ पे क्यों नहीं बना, यहाँ पे प्रोक्टोरियल बोर्ड और पुलिस वाले आके खाना क्यों खाते हैं और हमसे 500-500 रुपया किस लिए लिया जा रहा है। तो यहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड जो यहाँ के सुपर हैं वो कहते हैं तुमको सवाल करने का अधिकार नहीं है, ये तुम पूछने वाले कौन होते हो। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप लोग शांत रहिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद इनको बुलाया जाता है फोन करके प्रोक्टोरियल बोर्ड में और साजिश के तहत, और उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड में जो प्रोक्टर है उनके 2-4 साथी और भी प्रोक्टोरियल बोर्ड में है, उनको मिल के मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप लोग ऑडियो सुने होंगे, आप उसको सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय है जो 3 प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री और कई सांसद विधायक दिया है। इस विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है जो कि राजनीति की नर्सरी है। इलाहाबाद में कोई सब बच्चा अपना छात्र आवाज उठाना चाहता है, सवाल करता है इनसे तानाशाहों से, तो ये कहते हैं तुम कौन होते हो सवाल करने वाले, उनके ऊपर लाठी डंडे मुकदमे और नैनी जेल तक देते हैं। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आप तानाशाही किए हैं भाई अभिषेक गुप्ता को, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग इस आंदोलन को अगर न्याय नहीं मिलता तो आमरण अनशन में तब्दील करने के लिए तैयार हैं। न्याय लेने के लिए हम लोग कहीं भी जाना पड़े तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। आप जितना मुकदमा लादना है लाद दीजिए, हम लोग नैनी जेल जाने वाले नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। हम लोग कई लाल पदमधर के वंशज है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र हैं जो सही लाल पदमधर के वंशज है। अपने हक और न्याय की लड़ाई के लिए हक उनके हलक से निकाल लेंगे, छीन ले आएंगे अगर हमको न्याय नहीं मिलता है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, और यहाँ पर छात्रों का वही हुजूम दिख रहा है। आज छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आर या पार की लड़ाई लड़ने को आमादा है, ऐसा लग रहा है देखने से। आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, लगातार यह 7वां दिन है। हम लोग हमारे एक साथी अभिषेक गुप्ता को जिस प्रकार प्रोक्टोरियल बोर्ड में बुलाकर माँ बहन की बद्दी बद्दी गाली, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके घर खुदवाने तक की बात की जाती है। ये हमारा भविष्य बनाने वाले हमारे प्रोफेसर हैं। ये इनको पढ़ाने का, गाली देने का हक नहीं है। इन्होंने गाली दी तब हम लोग लगातार आज 7वां दिन इनसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं
और गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं। अगर हमारे मांगे नहीं मानी गई तो हम सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे। तो ये एक चेतावनी है, छात्रों की चेतावनी। इनका कहना है कि अगर ये गांधी जी को मानते हैं तो सरदार भगत सिंह को ही मानते हैं, और कहीं ना कहीं इनका इशारा एक किसी और तरफ है कि अगर इनकी माने नहीं मानी जाती हैं तो ये अनशन को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं और उसको एक बृहद रूप दे सकते हैं। क्या कहना? जी बिल्कुल, अगर हमारी मांगे शांतिपूर्वक तरीके से नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन से लेकर उग्र आंदोलन तक करने को बाध्य होंगे। तो अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये उग्र आंदोलन और तेज हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पे? एक हफ्ते से आंदोलन चल रहा है। आज अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आज बालसन पूरा जाम कर दिया जाएगा, पूरा इलाहाबाद प्रभावित किया जाएगा। इसलिए मैं वाइस चांसलर महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों को स्वीकार करें। आप हमारी माता समान है, मैं आपका बहुत आत्मसम्मान से बहुत सम्मान करता हूं, आपके चरणों में अपनी शीश झुका कर प्रणाम करता हूं। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इन चीजों से पढ़ाई भी बाधित हो रही है? बाधित तो हो रही है। देखिए, यहाँ जितने हमारे छात्र सपोर्ट में आए हैं उनकी पढ़ाई तो बाधित हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि इसको जो है इसका निर्णय जल्दी से जल्दी लिया जाए, जिससे जो हमारे छात्र जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही हो प्रभावित ना हो। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई लड़ना जानते हैं। और इलाहाबाद के जो छात्र यहाँ पे हुजूम बैठे हुआ है, ये बता दिया है कि अगर मैं हमारे पढ़ने से क्या फायदा जब हमको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो हमें जेल मिलता है, मुकदमा मिलता है। तो हमको पहले पढ़ाई जरूरी नहीं है, पहले लड़ाई जरूरी है। अपने हक पढ़ाई जरूरी नहीं है, पहले लड़ाई जरूरी है, ऐसा कहना इन छात्रों का। और आप देख रहे हैं कि छात्रों के हाथ में ये एक पोस्टर है और उस पोस्टर में उन आरोपियों के नाम इन्होंने लिखे हुए हैं जिनको ये बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनको वहां से हटाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम होता है आपका? निखिल कुमार मेरा नाम होता है जी। क्या उद्देश्य है यहाँ पे आने का, क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पे? देखिए, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि जितने भी प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस में जितने भी प्रोफेसर लोग हैं सब अपना तनाशाह रूप ले चुके हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छे से काम करे। देखिए, एक अभिषेक कुमार मेरे साथी एक क्लासमेट हैं, जो उनके प्रति अन्याय हुआ है, जो बुलाया जाता है ऑफिस में, बेरहम से मारा जाता है, गाली दी जाती है। ये सब कदापि उचित नहीं है। और वो भी प्रोफेसर ऐसा करे ये तो कदापि नहीं कोई सोच सकता है। इसी के अथी में हम लोग खड़े हैं यहीं पे। तो एक बड़ी बात यह है कि अगर ये काम किसी और ने किया होता तो बात समझने लायक थी। वो बात एक तरह से ये कहा जाए कि अगर किसी और ने किया होता तो ये समझा जा सकता था कि एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन चूंकि ये काम जो गाली देने का काम है, माँ बहन गाली देने का काम है, छात्रों का आरोप है कि वो काम एक प्रोफेसर ने किया हुआ है, वो काम चीफ प्रॉक्टर ने किया हुआ है, और वो भी चीफ प्रॉक्टर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे एक बड़े विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ है। तो ये चीज अपने आप में बर्दाश्त योग्य नहीं है और इसी वजह से छात्रों का ये हुजूम आज यहाँ पर इकट्ठा है। ये आपने एक पोस्टर लिया हुआ है, इसमें 4 फोटो बनी हुई है। आखिर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप कितने सही है? ये आरोप 100% सही है। पहले हम लोगों से मेंस मेंटेनेंस के नाम पे 500 रुपए का अवैध वसूली किया गया। हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, हम लोग दे दिए। हम लोगों से कहा गया अगर ये 500 रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। हम लोग एडमिशन लेने के डर से 500 रुपया जमा कर दिए, और जब ये बात अपने सीनियर से बताई कि हम लोगों से 500 रुपया अवैध वसूली किया गया है, तब अभिषेक सर आए हम लोगों के साथ में और अतुल नारायण सर के खिलाफ में DSW ऑफिस में एप्लीकेशन दिया गया, जिससे DSW ऑफिस में एप्लीकेशन देने से अतुल नारायण सर गुस्साए गए और वो चीफ प्रोक्टर राकेश सर के साथ में मिलकर प्रोक्टर ऑफिस में अभिषेक सर को बुलाए और उनको वहां गाली दी, माँ बहन की गाली दी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें बताया कि तुम किसान के बेटा होकर नेता बन रहे हो, हम तुमसे ज्यादा बेअंदाज हैं। किसान का बेटा, किसान के बेटे होकर नेता बन रहे हो, हम तुमसे ज्यादा बेअंदाज हैं, ये आरोप है छात्रों का। तो कहीं ना कहीं एक आरोप ये है कि मेस मेंटेनेंस के नाम पे 500 रुपए की अवैध वसूली की गई, जहां से चिंगारी भड़की है। आप भी यहाँ के छात्र हैं, तो ये जो बात आ रही है, जो आरोप आ रहा है कि 500 रुपए की वसूली जो है अवैध वसूली की जा रही है मेस मेंटेनेंस के नाम पर, और कहीं ना कहीं जो ये चिंगारी भड़की हुई है शुरुआत वहीं से हुई है, ये बात कितना सही है कि 500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है?
ये बात बिल्कुल सही है। जो 500 रुपए की वसूली की गई है वो पूरे हॉस्टल्स की गई है, हर एक छात्र से की गई है, जिसके विरोध में जब अभिषेक सर ने अपना आवाज उठाया तो उन्हें बकायदे बुला करके प्रॉक्टर ऑफिस में केबिन में बुला करके जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, रैगिंग की गई। 7 घंटे उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया गया जो कि एक पुलिस वाले भी नहीं करते। बताइए, आम छात्र के साथ इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार का जघन्य अपराध किया जाएगा, उसके साथ इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है जो कि एक एकदम सरासर गलत है। आप सभी को जैसा कि मालूम होगा कि हमारी परीक्षाएं 14 अप्रैल से प्रस्तावित है, उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते छात्रों को हुजूम कम नहीं हो रहा है। हम सभी लोग अभिषेक सर के न्याय के लिए खड़े हैं और हम सब लोग न्याय के लिए कटिबद्ध है। न्याय हमारा अधिकार है, इसे हम छीन कर रहेंगे। तो न्याय हमारा अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। और आप देख रहे हैं ये छात्रों का ही हुजूम है लगातार, क्योंकि 14 मार्च से जैसा बताया जा रहा है 14 मार्च से परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और उसके बावजूद यहाँ पर छात्र इकट्ठा हैं। क्या कहना है आपका कि जैसे अभी 14 मार्च से परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और छात्र यहाँ पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, क्लासेस चल नहीं पा रही हैं, तैयारियां हो नहीं पा रही हैं और छात्रों का आरोप है कि जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है उनके द्वारा या जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी वजह से ये सब जो घटनाएं हैं ये देखने को मिल रही हैं। क्या कहना है आपका, कितनी सही है बातें ये? देखिए, घटनाएं कोई नई नहीं है, कोई आम नहीं है। विगत कुछ वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो प्रतिष्ठा है, पद है, गरिमा है, वो गिरती जा रही है। छात्र हितों का लगातार रूप से यहाँ पे हनन होता हमें दिख रहा है, मगर यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं। अभी पिछले ही दिन आपने देखा होगा कि डीसीपी प्रयागराज ने हमारे ट्वीट को जो एक महिला के साथ में एक यहाँ की जो बीए 2वीं वर्ष की छात्रा के साथ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय सागर नाम के असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसके साथ जो कुकृत्य किया है उसकी धारा जो आईपीसी 376 और 506 धारा के अंतर्गत उस पर जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उस पर कार्रवाई करनी। तो यहाँ पे प्रोफेसर का काम होता है शिक्षा देना, दीक्षा देना, उसको पढ़ाना, मगर हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो प्रोफेसर एक छात्रा के साथ किस तरह के कुकृत्य में संलिप्त पाए जाते हैं। एक यहाँ पे जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है, पूरी तरीके से विगत कुछ वर्षों से तानाशाही के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे आपने पिछले अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक जो हमारे साथी के साथ में प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह ने किस तरह से लाठियों से गूंजा है। ये वही प्रॉक्टर होंगे जिन्होंने एक समय में आजाद भगत सिंह को, आजाद महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया होगा, अहिंसा का पाठ पढ़ाया होगा। वही अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला प्रॉक्टर आज हम देख रहे हैं कि वो इस तरह के कारनामे बच्चों के साथ हरकतें कर रहा है। प्रोक्टोरियल बोर्ड में आप किसी छात्र को बुलाते हैं, किसी हॉस्टल के लीगल छात्र को आप बुलाते हैं, आप वहां पे क्या करते हैं कि उस छात्र के साथ में उसको आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जो 19 मिनट का क्लिप ऑडियो वायरल हुआ है, आप सब देख सकते हैं, जो वायरल हुआ है इंटरनेट पर, उसमें उसको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। उसके घर को खोदने की बात की जा रही है। वो यहाँ का लीगल छात्र है और छात्रावास का भी वैध अंतरवासी है, उसको आप लाठियों से मारेंगे, उसका आप घर गिराने की बात करेंगे। किस कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के तहत आप ये बात करते हैं? आप अपने ऑफिस में बुला करके किसी छात्र को प्रताड़ित करते हैं, 7-7 8-8 घंटे का लगातार रूप से आप उसको गालियां देते हैं। यह छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, ये नारा लगाया है। हम लोग शहीद पद्मलाल धर के वंशज हैं, हम लोग आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसने इस देश को 3-3 4-4 प्रधानमंत्री दिए, 22-23 मुख्यमंत्री दिए, तमाम विधायक दिए, सांसद दिए, मंत्री दिए, कैबिनेट मंत्री दिए, आईएएस दिए, पीसीएस दिए, अधिकारी दिए, मगर इसकी छवि को धूमिल करने का कुकृत्य अगर प्रयास किया जाएगा तो यहाँ का छात्र मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। यहाँ का छात्र में जो एकता है, यहाँ के छात्र में जो एकता, वो किसी अन्य यूनिवर्सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारी जो बातें एयू प्रशासन से हुई है, विगत 5 दिनों से आज 5वां दिन है, हमारा आंदोलन अनवरत चल रहा है। रात में दिन में बच्चे यहाँ पे रुक रहे हैं, छात्र यहाँ पे साथी भाई मेरे रुक रहे हैं। इसके पहले फीस वृद्धि का भी जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी आप देखेंगे कि हजारों छात्र इकट्ठा हुए, मगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारी बातें नहीं सुनी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ को बहाल नहीं किया। इस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यहाँ पर छात्रों को जो सेवाएं दे रखी है, कोई सेवा के नाम पे केवल छात्रों हितों का हनन हो रहा है। लाइब्रेरी यहाँ पे 24 घंटे नहीं खुल पा रही, यहाँ पे कैंपस बैन है। तो आरोप ये है कि ये जो कार्य है, ये जो कृत्य हैं उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने पहले कभी पाठ पढ़ाया था हिंसा का।